तौसीफ खान साहब आपके पास आ रहा हूं। ममता बनर्जी पहली मुख्यमंत्री थी कल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही ये कहने में देर नहीं लगाई कि जीरो है, ये तो पूरा का पूरा प्लान ही जीरो है। सर वो पहले से ही जीरो लेके बैठी हुई थी क्या कि हमको तो ये जीरो ही बताना है? लेकिन सारा रिकॉर्ड तो रहता है। 2015 में बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान कर दिया था मोदी जी ने बड़े शान से, और उसका तो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है। लेकिन 2017 में आरटीआई क्वेरी से ये पता चला कि 18 महीना बीत गए, उसके बावजूद भी सरकार वेट कर रही है पैसा का। तो देखिए बात इतना सा है कि उम्मीद तो बन जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा न वफा करते। वादा तो किया होता, तो वादा कर दिया मोदी जी ने, वादा कर दिया है आइए हम आपका राशन कार्ड बनवा देंगे, आइए हम आपका क्रेडिट कार्ड बनवा देंगे। राशन भेजाइए, कार्ड बनवाने का काम आप बाद में कर लीजिएगा, राशन भेजवाइए। क्रेडिट कार्ड बनाइए, कार्ड आप बाद में करवा लीजिए, पहले आप पैसा हाथ में दीजिए। ये प्रॉब्लम है, लोगों को जब प्रायोरिटी नहीं समझ में आता है तो ये प्रॉब्लम है। हो सकता है प्रायोरिटी समझ में आता होगा तो इसके पीछे राज क्या है कि भाई हर एक मौके में, ये कहते हैं ना ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है। कैसा अपॉर्चुनिटी है? पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी है। जब ये नया राशन कार्ड बनेगा तो उसके पीछे खर्च नहीं होगा क्या? ये नया क्रेडिट कार्ड जब बांटने के लिए लोग जब आप अपनी जो दुकान बिठाएंगे उससे किसका फायदा होगा? तो आपको लगता है सारे देश में वैसा ही होता है जैसे बंगाल में होता है? पैसा दीजिए, सीधा सीधी अनाज दीजिए। आपको लगता है सारे देश में वैसे ही काम होते हैं जैसे बंगाल में होते हैं? तौसीफ खान नहीं, मैं सुन नहीं पाया उन्होंने क्या बोला। मैंने बोला सर, मैंने बोला, मैं बोल रहा हूँ रोहित सरदाना। आपको लगता है सारे देश में वैसे ही काम होते हैं कमीशन लेके जैसे बंगाल में होते हैं? हर चीज में कमीशन खोरी होती है। हवाई बातें तो हम नहीं करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड जब तक आपका ऑन रिकॉर्ड है, आपकी सरकार के नेता मंत्री पार्षद सारे ऑन रिकॉर्ड कहते पाए गए, जिसमें यहां तक नौबत आई कि कमीशन वापस कराने की बातें करनी पड़ी। हाँ तो उन्हें भूल गए क्या उसको? सरकार ने क्यों ले लिया? बीजेपी पार्टी ने मुकुल रॉय को क्यों ले लिया? बीजेपी पार्टी ने अजय वो क्या नाम है उनका, एक जो है अजय सिंह ने, क्या नाम है उनको क्यों ले लिया? अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कमीशन वाले हैं तो उन्हीं को आप अपने दोनों हाथ खोल करके अपने पार्टी में ले लेते हैं, तो ये तो गलत कमीशन वाले हैं ये तो मानते हैं ना। तो क्या इसमें भी आपको कहीं इस बात की दरकार थी कि कहीं राज्यों के लिए थोड़ा कुछ कमीशन का स्कोप बन जाए, वो नहीं बन पा रहा इसलिए परेशान है? नहीं, यहाँ परेशानी इस बात की है कि वादा मत कीजिए, आप काम कीजिए। ये हम राशन कार्ड बनवा देंगे और क्रेडिट कार्ड बनवा देंगे, इसका जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने आधार कार्ड बनवा दिया, आपने बैंक अकाउंट खुलवा दिया, हर तरह का आपने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। अरे मजदूर है, गरीब है, मोदी जी का फरमान आया है लाइन में खड़े हो जाओ। हम लोग कब तक लाइन में खड़े होंगे? मजदूर लोग कब तक लाइन में खड़े होंगे? भैया राहत सामग्री पहुंचाइए, आपको लोगों का हेल्प करना है ना, पैसा दीजिए। आपने तो बैंक अकाउंट खुलवा दिया, उसमें पैसा दीजिए। नहीं, अब हम क्रेडिट कार्ड से पैसा कर। अजय आलोक इंटरव्यू कर रहे हैं, गौरव भाटिया उसके बाद आपके पास आ रहा हूं फटाफट से। अजय आलोक छोटा इंटरवेंशन जल्दी से, फिर गौरव भाटिया और गौरव बल्लभ बोलेंगे। मैं तौसीफ जी से सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि राशन बंटवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, ये हम अपने राज्य में कर रहे हैं, और आज की घोषणा के बाद 3 महीने का राशन और देना है जो केंद्र सरकार का निर्देश है। तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार अपने राज्य में अभी तक राशन पूरा नहीं बंटवा पाई, अगले 3 महीने का राशन दे पाएगी जो इस तरह से बोल रहे हैं? पहले अपना राशन तो आप साहब बांट नहीं पाए और आप लगा रहे हैं तो नया अजीब हालत है। पहले अपना आगे का राशन बांट लीजिए ना। और दूसरी बात अपने श्रमिकों को बुलवाने का इंतजाम कीजिए ना। अपने श्रमिकों को आप बुलवा नहीं रहे। आपके यहाँ से हमारे बिहारी भाई भाग क्या रहे हैं, सबको कोविड पॉजिटिव निकल रहा है, कह रहा है कि कोई काम ही नहीं चल रहा है, ना टेस्ट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना राशन मिल रहा है। राशन घोटाला, आपके गवर्नर साहब टीवी पे आगे कह चुके हैं कि राशन घोटाला हो रहा है वहां पर। तो ये क्या हो रहा है? ये पहले अपने राज्य की स्थिति को देखिए, नापिए, समझिए, और तब दूसरों पर तोहमत लगाइए। एसडीआरएफ फंड आज बांटने के लिए आदेश हो चुका है, आप कैश बेनिफिट कर दीजिए। अरे आप कैश बेनिफिट कर दीजिए ना। पश्चिम बंगाल ने अपने प्रवासी मजदूरों को क्यों नहीं कैश बेनिफिट दिया? पश्चिम बंगाल ने अपने प्रवासी मजदूरों को कैश बेनिफिट क्यों नहीं दिया? किसने रोका था? किसने रोका था? नया राशन कार्ड उनका बनेगा जो उसका नहीं बना है। एक देश एक राशन कार्ड बहुत अच्छी बात है। आपके मजदूर बंगाल छोड़ के दूसरे राज्य में जाएंगे तो जिनके पास है राशन कार्ड उसी राशन कार्ड से मिल जाएगा। अच्छा, ये व्यवस्था तो 10 साल पहले हो जानी चाहिए। बात बताइए, यानी क्या अगर आज हो रहा है तो कम से कम कोविड के कारण ये तो हुआ। यानी आप इस बात से सहमति रखते हैं
कि नया राशन कार्ड बनना चाहिए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा। तो आसिफ खान, या तो आप समझ नहीं रहे हैं या समझना चाह नहीं रहे। उन्होंने कहा तो, अजय आलोक ने स्पष्ट तो कहा, जिनके राशन कार्ड हैं उन्हें नहीं बनवाना पड़ेगा, जिनके नहीं हैं उनके बनेंगे। ये बात तो साफ साफ कही ना यानी उन्होंने। कि बिना राशन कार्ड के आप अनाज नहीं देंगे? बिना राशन कार्ड के भी अनाज देंगे सर। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देख लेते, आप टीवी पर आकर बैठ गए, सुना नहीं आपने? कहा तो वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कि जिनके राशन कार्ड अभी नहीं है उनको भी अनाज देंगे, साफ साफ तो कहा। कम से कम सर आप लोग टीवी पर आते हैं, थोड़ा अध्ययन तो करके आ जाइए, देख के तो आ जाइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हैं मंत्री, उसके बाद आलोचना कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिना देखे समझे अगर आप आलोचना करने बैठे हैं तो फिर मेरे पहले सवाल पे वापस आ जाइए कि आपको कहना है जीरो, क्योंकि आप दिमाग में लेके बैठे हैं जीरो, इसलिए आप जीरो बता देंगे आके।